अस्सलामुअलैकुम। तो आज है हमारा डे 6 ऑफ लर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस प्राइस एक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडवांस प्राइस एक्शन है क्या। एडवांस प्राइस एक्शन ये है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है लाइव। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर हमारे स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है कि अभी धड़कनें कैसी चल रही हैं, तो लाइव बैठ के देखना कि मार्केट में क्या चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है। लाइन यूज होती है कि मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, न्यूज, इमोशंस, डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल तुम गोल्ड की मार्केट में बैठे हो, एकदम ग्राफ चढ़ जाए तो तुम्हें पता है कि गोल्ड एक सेफ हेवन है, और सेफ हेवन वो वाली करेंसीज होती हैं कि जो वर्ल्ड में कुछ हो तो उसके मुताबिक चेंज होती हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि लगता है कुछ हुआ है, ऑयल महंगा हो गया, तुम्हें पता चल जाएगा कि लगता है स्टेट ऑफ हार्मोस फिर बंद हो गया। डिमांड और सप्लाई का भी पता चलता है कि अगर कोई चीज़ बहुत कम है और ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, कोई चीज़ बहुत ज्यादा है और कस्टमर कम है तो उसकी चीज़ नीचे जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एडवांस प्राइस एक्शन का फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा ये हमें रियल सिग्नल देता है कि हमें पता चलता है कि अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल तुम्हें चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तुम बीपी चेक कराते हो तो तुम्हें लाइव बताएगा डॉक्टर कि तुम्हारा बीपी लो है कि हाई है। तुम्हें प्रॉब्लम को पता चल गया ना कि तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। इस तरह के तुम्हें मार्केट का पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। जब हमें पता होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है तभी हम कोई फैसला ले सकेंगे कि हमें बाय करना है, सेल करना है। दूसरा फायदा है कि बेस्ट एंट्री और एग्जिट। इसको भी मैं तुम्हें उसी एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा बीपी लो है, डॉक्टर ने चेक किया लाइव, तो फिर वो तुम्हें बोले कुछ खा लो, नमक खा लो वगैरह, मतलब बीपी हाई करने के लिए जो दवाई वगैरह। तो इस तरीके अगर हमें मार्केट का पता चल गया तो हम भी फिर कोई सेल ले लेंगे, बाय ले लेंगे अपने मुताबिक। ये फायदे प्राइस एक्शन के। और सबसे जरूरी चीज है ही प्राइस एक्शन। जब हमें पता चलेगा क्या हो रहा है तभी हम कोई ट्रेड वगैरह लेंगे। और प्राइस एक्शन में हम चार्ट की डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले जो चार्ट में होती है कैंडल्स। ग्राफ होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है होती है कैंडल स्टिक्स। तो उसके हम कुछ बेसिक टर्म्स सीख लेते हैं, उसके बाद आगे जाके मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें उतनी बेसिक्स बताऊंगा जितने मुझे आते हैं। तो इस प्राइस एक्शन वाली सीरीज के अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं चार्ट के रिलेटेड। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी बातें मुझे चार्ट के रिलेटेड पता है मैं वो सारी बता दूँ, क्योंकि फिर जो मैं न्यू बातें सीखूंगा तो मुझे पता हो कि ये बात बतानी है, इससे पहले वाली इनको सारी आती है। मैंने पहले भी बताया था जो बुलिश कैंडल होती है यानी कि जो ऊपर जाती है वो नीचे से स्टार्ट होती है, और जो बेरिश कैंडल होती है वो ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे आती है। तो जहाँ से स्टार्ट होगी कैंडल ऊंचा को बोलेंगे हम ओपनिंग पॉइंट, और जहाँ तक हाई तक जाएगी तो उसको बोलेंगे हाई पॉइंट, और जहाँ फिर नीचे लो तक आई उसको बोलेंगे लो पॉइंट। ये जो तुम विक वगैरह देख रहे हो ना, ये बताता है कि यहाँ तक ऊपर गया था लेकिन फिर नीचे आ गया। और लो पॉइंट में ये बताता है कि यहाँ तक नीचे आया था लेकिन फिर ऊपर आ गया। और क्लोजिंग पॉइंट ये बताता है कि यहाँ पे आके ये कैंडल खत्म हो गई, यानी कि इसके बाद न्यू कैंडल स्टार्ट हो गई। इसके बाद एक कैंडल होती है जिसको बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में ये होता है कि उसके अंदर जहाँ से प्राइस शुरू होती है वहीं पे खत्म हो जाती है, यानी कि कैंडल आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन जब क्लोजिंग पॉइंट आता है तो वो वहीं पे खत्म हो जाती है जहाँ से वो शुरू हुई होती है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके बाद एक टर्म यूज की जाती है कि बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। अब उसको देखो, जब लेफ्ट साइड पे एक सेल वाली कैंडल हो और उसके बाद एक इतनी बड़ी कैंडल आ जाए बाय की जो उसको मुकम्मल तौर पर खा जाए, इनगल्फ कर जाए, इनगल्फ कहते हैं निकलने को, तो उसको बोलेंगे कि ये हुई है बुलिश इनगल्फिंग। और बेरिश इनगल्फिंग इसी का उल्टा है। जब लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो बाइंग की कैंडल हो और एक सेलिंग वाली कैंडल आए जो इतनी बड़ी हो कि उसको खा जाए बिल्कुल, तो हम बोलेंगे ये होगी बेरिश इनगल्फिंग। इसके बाद एक और टर्म यूज की जाती है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब उसको समझते हैं। जब लेफ्ट साइड के अंदर सेलिंग कैंडल हो, दरमियान के अंदर एक डोजी कैंडल आ जाए और राइट साइड के अंदर एक बाइंग कैंडल आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये है मॉर्निंग स्टार, और ये बताता है कि अब जो है मार्केट का मोमेंटम बुलिश होने वाला है। और इवनिंग स्टार इसका बिल्कुल उल्टा है। लेफ्ट साइड पे बुलिश कैंडल आएगी, दरमियान के अंदर डोजी कैंडल आएगी, और राइट साइड पे सेलिंग कैंडल आएगी। तो हम बोलेंगे जो मोमेंटम है अब वो डाउन साइड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और ये है इवनिंग स्टार। और अब ये ना सोच लेना कि हमें मॉर्निंग स्टार आ गया और इवनिंग स्टार आ गया तो बस अब हम ट्रेड लेने बैठ जाएं, क्योंकि अब तो हमें ट्रेडिंग आ गई। क्योंकि हमें नहीं पता कि जो बुलिश मोमेंटम है वो कब तक है, सिर्फ एक कैंडल तक है कि 10 कैंडल्स तक है। तो इसके लिए हमें स्ट्रेटेजीज वगैरह, एनालिसिस वगैरह ये सब कुछ सीखना पड़ता है। तो सीखो। आज मेरा एडवांस प्राइस एक्शन का पहला दिन था, इसलिए मैंने एक लाइट स्टार्ट ली है। इसके बाद हम जरा फिर ज़्यादा पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही।